माँ जी, आप संस्कारों की बात ना ही करें। एक शिक्षाप्रद कहानी। रूबी ने अपनी सास से बोला, माँ जी, आज क्या बनाऊं खाने में? मालती जी बोली, पूछ तो ऐसे रही है जैसे रोज हमसे ही पूछकर बनाती आई है। रूबी ने कहा, जिस दिन पापा जी मंडी जाते हैं, मंडी से एक साथ कई सब्जी लाते हैं, तो हमेशा पूछकर ही बनाती आई हूँ। जब आप जाती हैं तो एक ही सब्जी लाती हैं, उसमें भला क्या पूछना? मालती जी, जबान तो कैंची जैसी हो गई है इसकी। देखो तो कैसे जवाब देती है हर वक्त। जैसे संस्कार दिए हैं मायके वालों ने, वैसा ही तो दिखाएगी यहाँ। ना खाना बनाना आता है, न घर के काम, बस बहस करवा लो महारानी से। रूबी बोली, माँ जी, आप मेरे संस्कारों की बातें ना ही करें। मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी। बताना है तो बताइए, नहीं तो और भी काम है मेरे पास। बच्चे स्कूल से आते ही होंगे। रूबी इतना कहकर रसोई घर में चली गई। ये रूबी के ससुराल में रोज होता है। इसके और मानव के विवाह को इतने साल पूरे हो चुके हैं, 10 साल तक चूम ही नहीं किया रूबी ने। बस सुबह से शाम तक सास ससुर देवर ननद पति बच्चों की खातिरदारी में ही लगी रहती। देवर का भी पिछले साल विवाह हुआ है। देवरानी जी ऐसी आई कि 1 साल में ही सास से तंग आकर देवर के साथ अलग रहने लगी। उसमें भी सास को रूबी ही बुरी लगती है। मालती जी कहती हैं, छोटी बहुरिया पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है वहाँ, इसलिए चली गई घर से। कभी उसकी बुराई नहीं की, क्योंकि वो दहेज में रूबी से दुगने पैसे जो लेकर आई थी। ऊपर से उसके पिता, बड़े भाई, छोटे भाई सभी सरकारी पद पर ऊंचे ओहदे पर थे। आते तो हमेशा खूब सारा सामान देकर जाते मालती जी को, जो मालती जी की जुबान बंद करने के लिए काफ़ी होता। कहकर जाते, मालती जी, हमारी बेटी नाजुक है, इससे घर का काम नहीं होता, कहिए तो हम काम वाली लगवा दें। खूब जवाब देती थी छोटी बहू, पर मजाल है उसको एक सुनाई हो आज तक मालती जी ने, क्योंकि वो सामान और पैसों के लिए सब कुछ सुनने और सहने को तैयार थी। दूसरी तरफ बेचारी रूबी गरीब परिवार से, पिताजी किसान, एक भाई वो भी मानसिक रूप से ठीक नहीं। इस वजह से बेचारी को हमेशा ताने सुनने पड़ते। जब विवाह करके आई थी तो मानव ने साफ कह दिया था, मेरे छोटे भाई बहन तुम्हारे बच्चे जैसे हैं, इनके विवाह तक सारी जिम्मेदारी हमें ही निभानी है। रूबी भी मानव की बातों पर खरी उतरी, अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार दिया उसने देवर और ननद को। बच्चे भी उसके विवाह के 8 साल बाद हुए, क्योंकि मानव को लगता था कहीं मेरे भाई बहन की तरफ रूबी का ध्यान कम ना हो जाए। वैसे तो मानव रूबी को बहुत प्यार करता था। उसी के सहारे वो मालती जी के करेले से भी कड़वी बातों को शहद की तरह घोलकर पीती रही। 1 साल पहले ननद रानी जी भी घर से विदा हो गई, पर अब रूबी जवाब देने लगी थी। अब वो भी अपने शरीर मस्तिष्क को आराम देना चाहती थी। हर वक्त कितना सहे। रूबी ने एक बात समझ ली थी, आप जितना जुल्म सहेंगे, लोग उतना ही आप पर जुल्म करेंगे। जिस दिन आपने आवाज़ उठाई, उस दिन से जुल्म कुछ कम हो जाएंगे। रूबी खाना बना रही थी और अपनी सोच में गुम थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। मालती जी, एरी, सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? कब से घंटी बज रही है? पहरी हो गई है? दिखता नहीं, मैं पूजा कर रही हूँ। रूबी दौड़ती हुई आई और दरवाज़ा खोला। अरे सुमन, तुम इस समय? सब ठीक तो है? सुमन गुस्से में, अरे भाभी, अंदर भी आने दोगी या सब बाहर ही पूछ लोगी? सुमन रोते हुए चिढ़कर बोली। अपनी बिटिया की आवाज़ सुनकर मालती जी भी आ गईं। मालती जी, सुमन, सब ठीक तो है? रात के इस वक्त तू अकेली आई है या दामाद जी भी साथ हैं? सुमन, माँ, अनर्थ हो गया। आपकी बेटी को उसकी सास और पति ने मिलकर धक्का मारकर घर से भगा दिया और कहा, जा अपने मायके, हमें अपनी मनहूस शकल मत दिखाना आज के बाद। मालती जी गुस्से में, इतनी हिम्मत उन 2 कौड़ी के लोगों की, मुझे तो पहले ही पता था।
वो ऐसे ही हैं, पर मानव के बापू कहाँ मानने को तैयार थे। कहते थे बहुत संस्कारी लोग हैं। दिख गए उनके संस्कार। तू रो मत बिटिया, आने दे मानव और तेरे बापू को, फिर देखती हूँ इन लोगों को। रूबी, माँ जी किसी भी फैसले पर पहुँचने से पहले सुमन से पूछ तो लीजिए कि क्या हुआ। बताया ना क्या हुआ। जीजा जी तो काफ़ी सुलझे हुए हैं, सरल स्वभाव के हैं। मुझे नहीं लगता कि वो बेवजह इस तरह बदतमीजी से बात करेंगे आपसे। मालती जी, हाँ हाँ, तुझे तो मेरी सुमन ही गलत लगेगी। जब से आई है बस हम माँ बेटी के पीछे ही पड़ी रहती है। रूबी, माँ जी, मैं सुमन से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। तो बेहतर है आप थोड़ा चुप रहें। तो बोलो सुमन, क्या बात हुई। सुमन फपक कर रोने लगी। भाभी, मेरी कोई गलती नहीं है। आप ही बताइए, किटी पार्टी जाने में भला क्या बुराई है। आजकल सभी लेडीज जाती हैं। मैंने बस इतना कहा, मैं किटी में जा रही हूँ। मम्मी जी का खाना नौकरानी बना देगी। कोई ज़रूरत हो तो बता देना। आपके जीजा जी बरस पड़े। कहते हैं, दिखता नहीं माँ की तबीयत कितनी खराब है। तुम्हारा ये रोज़ रोज़ का बाहर जाकर पैसे खर्च करना मुझे पसंद नहीं है। अब आप ही बताइए, उनकी माँ तो हमेशा से ही बीमार रहती हैं, तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दूँ। बोलते हैं तुम जब से आई हो घर में नौकरानी का खर्चा, तुम्हारे अनाप शनाप खर्चे इतने हो गए हैं। मुझे छोटी की शादी भी करनी है। इन सब चीज़ों के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी कह दिया, कंगालों के घर शादी हुई है मेरी। मेरे तो कर्म फूट गए। एक बीमार औरत, एक कंजूस पति, कुंवारी ननद के बीच पिस कर रह गई हूँ मैं ऐसे ही रहूँगी, नौकरी कर लूँगी, पर अपने शौक नहीं छोड़ूँगी। बस इसी बात पर इतना सुनाया, भाभी, नौकरी करनी है तो अपने मायके जाके करो, यहाँ माँ की सेवा करनी होगी। मैं आ गई इसलिए। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँगी भाभी। कोई वहाँ मुझसे प्यार नहीं करता। रूबी नंद सुमन की पूरी बात सुन सुमन के आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा नहीं है सुमन कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, गलती आपकी भी है। मालती जी, ये क्या बोल रही है तू। एक तो वो इतनी परेशान है, तू उसी को गलत बोल रही है। यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने तुझे कि अपनी ननद को उल्टा जवाब दे। माँ जी, आप बार बार क्यों मेरे मायके और संस्कार को बीच में लाती हैं। और माँ जी, आप संस्कारों की बात मत करिए। ये आप ही के संस्कार हैं जिस कारण सुमन अपना स्वर्ग जैसा ससुराल छोड़कर लड़ झगड़ कर यहाँ आई है। अगर संस्कार दिए होते तो अच्छे बुरे की पहचान करना इन्हें आता। मैंने इन्हें कभी अपनी ननद नहीं, अपनी बेटी माना है। जब इस घर में आई थी 9 साल की थी सुमन। मैंने इनसे कहा, कितनी छोटी है मुझसे। उन्होंने कहा, सुमन मेरी बेटी जैसी है, उनकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। और मैंने ऐसा ही किया। सुमन, क्या गलत कहा जीजा जी ने। पता है आपको, जब मैं ब्याह के आई थी तब आपके भैया ने साफ कह दिया था, मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा तुम्हें फिजूल के खर्च के लिए। मेरे सामने 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मेरे छोटे भाई बहन। पिताजी बीमार रहते हैं, आमदनी का जरिया सिर्फ मेरी छोटी सी नौकरी है। आप लोगों की देखभाल के कारण ही हम लोगों ने कोई बच्चा नहीं सोचा, पर रोज रोज के माँ जी के ताने भी सहने पड़ते थे। बांझ ही रहेगी ये, जरूर कोई कमी है इसमें, तभी बच्चे नहीं हो रहे। अरे हमारे कर्म फूटे थे जो ऐसी बहू हमें मिली। तब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। मैंने कह दिया आपके भैया से, समाज मुझे जीने नहीं दे रहा, अपना फैसला बदल लो, एक बच्चा कर लेते हैं। आपके भाई बहन की कोई अनदेखी नहीं होगी। तब जाकर गुड़िया मेरी गोद में आई। दिन भर माँ जी के ताने, घर के कामों में लगी रहती। शायद ही कभी मैंने बाजार का रुख किया होगा। मन मार कर रह जाती। अगर मैं भी आपकी तरह घर छोड़कर चली जाती तो क्या आज जो स्थिति इस घर की है वो होती। आप अच्छे से जानती हो सुमन, क्या मैंने कभी आपको कुछ गलत समझाया है।
या प्यार में कोई कमी रखी है। आप बहुत किस्मत वाली हो जो जीजा जी के रूप में आपको बहुत ही समझदार, आपको बेइंतहा प्यार करने वाले पति मिले हैं। आप यहाँ झगड़ा करके तो आ गईं, पर वहाँ जीजा जी का क्या हाल हो रहा है क्या आप जानती हैं? आपके घर से निकलते ही दौड़ते हुए आपके पीछे आए, पर तब तक आप गाड़ी से निकल चुकी थी। बता रहे थे रूबी भाभी सुमन शायद आपके पास आ रही है, बहुत गुस्से में है, उससे कुछ मत पूछिएगा, वैसे ही बहुत परेशान है। गलती मेरी ही है, अपनी प्यारी सी पत्नी की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाता। बहुत असफल इंसान हूँ मैं। बस माँ को खाना खिलाकर दवाई देकर आता हूँ सुमन को लेने। सुमन, क्या भाभी आप सच कह रही हैं? उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था। मेरी कोई बुराई, कोई गलती नहीं बताई, फिर आपने बताने में इतनी देर क्यों की? रूबी, मैं बस आपको समझाना चाहती थी कि रिश्ते खत्म करना बहुत आसान है, पर उन्हें संजोकर रखना बहुत मुश्किल। तो क्या फैसला किया है आपने? कमरे में सामान रखवा दूं आपका? आराम से यहीं रहिए, किटी पार्टी कीजिए। सुमन, क्यों शर्मिंदा कर रही हो भाभी? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भी कितनी नासमझ हूँ, अपने पति को ही नहीं समझ पाई। आप नहीं होती तो शायद आज मैं अपने घमंड के आगे अपना सबसे अनमोल रिश्ता खो देती। थैंक यू सो मच भाभी, आप दुनिया की बेस्ट भाभी हो। रूबी, अरे बस बस सुमन, आपकी इसी मासूमियत भरी बातों से तो जीजा जी आपकी हर गलती नज़रअंदाज कर देते हैं। सुमन, अब कोई गलती नहीं करूँगी, आपकी तरह अपनी सारी जिम्मेदारियों को खूब निभाऊंगी। रूबी, ये बात हुई ना? वो देखिए आपको कैसे निहार रहे हैं जीजा जी, गेट पर खड़े। सुमन झेप गई। तब तक मानव और उसके पिताजी भी आ गए। पिताजी, अरे मालती, ये क्या हो रहा है? दामाद जी आए और तुरंत चले गए। मालती जी, कुछ नहीं, बस आज कुछ रिश्ते पक्के हो चुके हैं। किसी के संस्कारों ने आज एक घर बर्बाद होने से बचा लिया। मालती जी आज रूबी को पूर्ण रूप से अपना चुकी थी। दोनों सास बहू एक दूसरे से लिपटकर सालों के अपने रिश्ते को प्रेम रूपी माला में पिरो चुकी थी। मालती जी के मुंह से बस इतना निकला, हे ऊपर वाले, मेरी रूबी जैसी बहू सबको देना। रूबी भी अपनी सास को निहारती रह गई। जिस प्यार के लिए वो बरसों से तरसती आई थी, आज वो उसकी झोली में था। रूबी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। आज रूबी बहुत खुश है। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।